बच्चियां पहले बलात्कार की शिकार करिए, उसके बाद उसके बाद उनका चरित्र हनन करिए। यही बेशर्मी आप लोगों की है। मेरे पास समय इतना ही है। आप लोगों की बेशर्मी आज इतनी देर उधेड़ सकता था, लेकिन लगातार उधेड़ता रहूंगा। लेकिन भारत में एक गैंग को बिंदी ब्रिगेड नाम दिया जाता है, और बिंदी ब्रिगेड वो बड़ी बड़ी बिंदी लगाती है, बहुत खूबसूरत लगती है बड़ी बिंदी, लेकिन वो महिलाएं ना आज दिख नहीं रही हैं। पहले उसको पैसे से खरीदने की कोशिश की उसके परिवार को, कि उसका मुंह चुप बंद कराने के लिए। उसके बाद आपने अपना राशिद खान नाम का गुंडा भेजा कि जाओ उस परिवार को हत्या की धमकी दो। जब आसिफा का बलात्कार होता है तो आसिफा बहुत मासूम थी, लेकिन किशोरी का जब बलात्कार होता है तो किशोरी चरित्रहीन थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो दोहरी राजनीति है, ये जो गिरगिट जैसा रंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट के एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 15 अगस्त से दोस्तों देश की स्वाधीनता का दिन है, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेताओं के और उनके प्रवक्ताओं के बुरे दिन चल रहे हैं। इनके नेता तो कांड कर रहे हैं और इनके नेता कुछ भी अनाप शनाप बात बोल के चले जा रहे हैं, लेकिन भुगतना प्रवक्ताओं को पड़ रहा है। पहले मैं सोचता था कि नेता मोटी चमड़ी के होते हैं दोस्तों, लेकिन अब इस रिपीट वीडियो को देख के ऐसा लगने लगा है कि इनके जो प्रवक्ता आते हैं ये भी डबल मोटी चमड़ी के होते हैं। नेताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता और इन प्रवक्ता और जो बेशर्म प्रवक्ता है इनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी लतियाए जा रहे हैं, इतनी बेइज्जती हो रही है, फिर भी ये मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो दोस्तों, एक डिबेट वीडियो में आप ऐसा ही कुछ देखने वाले हो। जो ये कटियार जी आए हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक श्रीवास्तव जी, इनको इतना लतियाते हैं फिर भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चले जाते हैं और दूसरे डिबेट में आएंगे फिर लतिया जाएंगे। तो दोस्तों, डिबेट वीडियो का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे क्या है, और डिबेट वीडियो को पूरा देखोगे तो आप ये भी समझ जाओगे कि ये मोटी चमड़ी के क्यों कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लतियाई डिबेट वीडियो है, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। स्वरा भास्कर अभिनेत्री हैं, सेकुलर नेता है, मैं तो नहीं जानता। दोनों ही जगह एक एक पैर रखती हैं और दोनों ही जगह में कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाती हैं। दोनों ही जगह उनकी नैया डूबी हुई है, लेकिन उनकी राजनीति आपको दिखा रहा हूं एक्सपोज के, तो आपकी दोहरा रवैया समझ में आना चाहिए। एक तरफ उनका ट्वीट, जब उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है तो सीधा सीधा इस्तीफा मांगती हैं कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ तो सीधा सीधा मुख्य योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा चाहिए इनको, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों से उनको चिढ़ है। ये वो महिला अभिनेत्री और नेत्री हैं जो उनके साथ खड़ी थी, जो नारे लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनको योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा चाहिए। लेकिन जब ममता के राज में जब बलात्कार होता है तो कहती है कि सोसाइटी जो है उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। सोसाइटी किस दिशा में जा रही है? उत्तर प्रदेश में सोसाइटी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, यहां सोसाइटी पर चिंतन करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के दोनों समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बलात्कार के मामले आए उन पर तो चुप्पी है। क्या नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट हर बलात्कार के मामले, क्योंकि ये थ्योरी आप लोग लेकर आए हैं। अशोक जी, किसी भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो भी जरूरी हो वो हर कदम सरकार को उठाना चाहिए। मैं आपने जब ये बातें कही तो मैं ये चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के डेटा भी बताते चले महिलाओं के साथ क्या। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत निकम्मी है। सुनिए अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत निकम्मी है। मैं आपकी बात में बात मिलाता हूं, बोलिए। मैंने आपसे चौथी बार सवाल पूछ रहा हूं, ये नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की थ्योरी क्या तभी लागू होगी जब समाजवादी पार्टी का बलात्कारी होगा, या सब पर लागू होती है? मुझे आज ये बता दीजिए। मुझे आज अरे आंकड़े मत बताइए अखिलेश कटियार जी, सवाल का जवाब नहीं है तो बोलिए कि पास करता हूं मैं। अमिताभ बच्चन के कौन बढ़ेगा करोड़पति में एक विकल्प होता है कि मैंने पास किया। फोनो फ्रेंड लगा दूं आपके लिए फोनो फ्रेंड लगा दूं? अगर आपको जवाब नहीं देते बनता है तो फोनो फ्रेंड लगा दूं आपके लिए? गजब है। रुकिए, हो गया। आपने अपने आप को खूब एक्सपोज कर लिया। चार बार इनसे पूछा, अब रुकिए, रुक जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान झाड़ने का समय मेरे डिबेट में नहीं है। 1 घंटे में आपको ज्ञान झाड़ने उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के डेटा के लिए नहीं आपको बुलाया। मैं कह रहा हूं आपके साथ, मैंने नहीं बुलाया उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी, मैंने आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं को जवाब देने के लिए बुलाया है। एनसीआरबी का डेटा मेरे पास भी है। मैं कह रहा हूं पूरे देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या डीएनए? 1 मिनट, सवाल इनकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं और मैं आपसे 4-5 बार पूछ चुका हूं, जिसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके नेताओं ने बड़ी बेशर्मी से दलित पीड़ित बच्ची पहले, और आपने कहा आप साथ में खड़े हैं, आप एनसीआरबी का डेटा दिखा रहे हैं, जबकि जो अयोध्या की बच्ची थी पहले उसको पैसे से खरीदने की कोशिश की उसके परिवार को, कि उसका मुंह चुप बंद कराने के लिए। उसके बाद आपने अपना राशिद खान नाम का गुंडा भेजा
कि जाओ उस परिवार को हत्या की धमकी दो, उस परिवार को जान से मार दो, इसका मुंह बंद होना चाहिए। उसके बाद आपने कहा डीएनए टेस्ट करवा लो। इतने बेशर्मी के बाद आप लोग एनसीआरबी का डेटा दिखा देते हैं, कहां से आती है? और मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके घर में कोई बच्ची आएगी, कहेंगे मुझे बगल में लड़के ने छेड़ा है, तो आप कहेंगे पहले नार्को टेस्ट कराओ, अपनी बच्ची का नार्को टेस्ट करवाएंगे? बेशर्मी की हाथों की है। अपने घर की बच्ची है, दूसरे घर की बच्ची जो उसका नार्को टेस्ट कराइए, डीएनए टेस्ट कराइए। ये बेशर्मी है राजनीति की, ये बेशर्मी है राजनीति की, ये बेशर्मी नहीं ये है। बेशर्मी और इससे ज्यादा बेशर्मी आप दिखा सकते हैं क्या? मुझे बताइए पीड़ित बच्ची बलात्कार की पीड़ित है, एक बच्ची जिसको बलात्कार की पीड़ित है, उसका डीएनए टेस्ट नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी बेवकूफ, क्या इससे बड़ी बेशर्मी आपकी नजर में जिम्मेदारी सरकार की है। ये बेशर्मी नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए इससे बड़ी सरकार की आप लोगों के बेशर्मी की लिमिट और भी बहुत सारी है। अभी तो आप लोगों ने बेशर्मी की पहली सीढ़ी पार करी है। आप लोगों के लिए बहुत लिमिट देने से नहीं होता है, आपके देने से नहीं है, देश की जनता भोग रही है। शर्म आनी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां बलात्कार की पीड़ित, आप उनका डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट, क्योंकि वो झूठ बोल रही है ना? आपके नेताजी सच्चे हैं, आपके नेताजी सच्चे बलात्कार की पीड़ित को वो तो पैसा लेकर बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा की राजनीति इस देश में चल रही है, डबल स्टैंडर्ड चल रहा है राजनीति बलात्कार में, और फिर महिला अपराध पर बात करते हैं ये लोग। लेकिन मुझे ना अखिलेश जी, मुझे इस बात पे इतना रोष, इतना क्रोध है, ये जिस तरह से आप लोग छोटी छोटी बच्चियों का डीएनए और उनका जो ये जो है नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं ना सर, ये बहुत ही शर्मनाक है सर। अशोक जी, हम सब महसूस करते हैं बच्ची के साथ गलत हुआ, जल्दी से जल्दी उसे न्याय मिले और अपराधी को सजा मिले। हमारे साथ नाम जोड़ के आपने बात कही, 4 अगस्त की घटना है, 4 अगस्त का दिन था, डीएम ने उनको माला पहनाया, कहा कि जिले में आपने बहुत सम्मानित काम किए। नवाब सिंह यादव की बात बिल्कुल मैंने देखी, मैं डीएम ने नहीं, वो एसपी ने, डीएम ने नहीं एसपी ने माला पहनाई, मैंने देखा। डीएम और एसपी दोनों लोग साथ में, डीएम साहब ने माला पहनाया, एसपी साहब ने उनको सम्मान पत्र दिया है। हम ये नहीं कहते कि कोई आदमी समाजवादी पार्टी का है, किसी दल का है, अगर अपराधी है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। तो बड़ी अच्छी बात है ना सर, आप कड़ी से कड़ी सजा की बात कीजिए। मैं तो खुश हूं, और मैं कह रहा हूं आप बीजेपी पे दबाव डालिए कि नवाब सिंह अगर ने बच्ची के साथ जो किया साबित होता है उसको फांसी पे लटकाइए, और मुईद खान को फांसी पे लटकाइए, राजू खान को फांसी पे। आप तो ये मांग करेंगे ना, ये मांग करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जवाब फांसी। लेकिन दिक्कत अखिलेश जी, मुझे आपकी पार्टी से इस बात को सख्त नाराजगी है, और मुझे लगता है हर महिला को होनी चाहिए, और हर महिला को इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये जो नई थ्योरी आई है ना बलात्कार के मामलों में, बच्चियों का नार्को टेस्ट, बच्चियों का डीएनए टेस्ट, मुझे लगता है जो नेता ऐसे कहते हैं उनसे पूछो कि आपकी पत्नी जब घर आके कुछ बोलती है तो उसका पहले नार्को टेस्ट कराते हो क्या? पहले नार्को टेस्ट कराते हो कि पत्नी आके जो बोल रही है सही बोल रही है? तो अपने घर की बच्ची है और दूसरे की बच्ची जो है उसका नार्को टेस्ट करवाएंगे आप? ये बड़ी बेशर्मी वाली बात है। कई साल पहले हमने जब मुलायम सिंह यादव की स्पीच सुनी थी कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं तो लड़कों का दिल मचल जाता है, आजम खान को सुना था कि जिया पर्दा कौन से रंग की इनर गारमेंट्स पहनती हैं, खाकी तो नहीं है कहीं। आज समझ में आया कि अखिलेश यादव की मानसिकता भी कुछ ऐसी ही है। उनकी भी नजरों में बलात्कार कोई घिनौना अपराध नहीं है। उनकी भी मानसिकता ऐसी ही है कि बलात्कारी अगर उनके दल का, उनकी पार्टी का है तो उसको कैसे सुरक्षित करना है। जब आसिफा का बलात्कार होता है तो आसिफा बहुत मासूम थी, लेकिन किशोरी का जब बलात्कार होता है तो किशोरी चरित्रहीन थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो दोहरी राजनीति है, ये जो गिरगिट जैसा रंग है, ये कैसे चलेगा? लड़की तो लड़की होती है, बच्ची तो बच्ची होती है, और जिसका भी बलात्कार होता है वो इतने बड़े एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है जिसका अनुभव शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो नेता, वोट, जनता, चेयर, सत्ता के लालच में डूबे हुए हैं। माफ कीजिएगा, मैं बिंदी सब महिलाओं को लगानी चाहिए, सब महिलाएं लगाएं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन भारत में एक गैंग को बिंदी ब्रिगेड नाम दिया जाता है, और बिंदी ब्रिगेड वो बड़ी बड़ी बिंदी लगाती है, बहुत खूबसूरत लगती है बड़ी बिंदी, लेकिन वो महिलाएं ना आज दिख नहीं रही हैं। जूही सिंह के इस बयान के खिलाफ वो पूरा बिंदी ब्रिगेड जो दिल्ली में जो है, लुटियंस दिल्ली में जो है बड़े हंगामे करता है महिला अपराध को लेकर के, आज वो जूही सिंह के इस बयान को लेकर कहीं नहीं करते दिख रहे, क्योंकि अंदर सब सांठ काटा है। अंदर अरविंद केजरीवाल जी की मुझे याद आ गई, सब मिले हुए हैं जी, इस मामले में सब मिले हुए जी। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश का एक एक निवासी बलात्कार की जो बीते 5 साल में लगभग जो अपराध, बलात्कार, हत्या, गैंगरेप जो डबल हुए हैं, उसके प्रति पूरे प्रदेश की जनता हाहाकार है। कोई सरकार को रोक नहीं रहा है।
हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ आप लोग राजनीतिक कानूनी संरक्षण दे रहे हैं। कार्रवाई हो, ताकि उनके ऊपर अंकुश आए। राजनीतिक संरक्षण तो आप दे रहे हैं अयोध्या में। जब आपका केस सामने आ रहा है आपके नेताओं का, उसमें राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। आप कौन होते हैं डीएनए की जांच मांग करने वाले? बताइए, ये कानून का काम है कि आपके नेता मांग करेंगे? ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि कानून को क्या करना है? वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग राजनीतिक संरक्षण देते हैं, इसलिए भी बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते हैं। अयोध्या में तो साफ तौर पर दिख रहा है। अयोध्या में आप लोगों ने जिस तरह से उस पीड़ित परिवार को चुप कराने की कोशिश की। ये 2022 के डेटा बताए अशोक सर, जी मैं की डेटा क्या नहीं हो सर, रहा मैं है। अयोध्या केस की बात कर रहा हूं। मैं तो आपके जो सामने डेटा बिल्कुल है ताजा, वो आपको आप 2022 में जा रहे हैं, देखिए, मैं आपको 2024 अभी 1 महीने पहले की बात बता रहा हूं। वो पीड़ित परिवार को क्या क्या धमकियां दी गई। राशिद खान आप ही का नेता है सर। राशिद खान को किसी ने नहीं कहा सर। अखिलेश जी, राशिद खान को किसी ने नहीं कहा कि हमने पार्टी से निकाल दिया है। और राशिद खान जो है अयोध्या की पीड़ित बच्ची को धमकी दे रहा था, वो राशिद खान को किसी ने नहीं कहा कि हमने निकाला है। जो ममता बनर्जी बंगाल में कर रही थी कि जो बलात्कार की पीड़ित है उसका चरित्र हनन करना, वही मॉडल जो है, क्योंकि गठबंधन एक है, इंडी गठबंधन, वही मॉडल समाजवादी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में अपना लिया है कि कोई बच्ची कहे बलात्कार किया समाज तो उसके चरित्र हनन का प्रयास किया। दोनों मामलों में सर यही हुआ है। माफ कीजिएगा, थोड़ा अंदर झांकिए सर, अपने नेताओं की झांकिए सर। मैं फिर कह रहा हूं दोनों बच्चियों का, मैं फिर कह रहा हूं सर जूही, अच्छा एक बार जूही सिंह के बयान का खंडन कर दीजिए, कहिए कि उनका बयान असंवेदनशील था। बोलिए। सिर्फ एक बात कहता हूं, नहीं, जूही सिंह के बयान पे बोलिए। जूही सिंह के बयान पे बोलिए। जूही सिंह के बयान पे बोलिए। अब नहीं बोलेंगे ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सब लोग अंदर से मिले हो जी, सब लोग अंदर से मिले हो। बच्चियां पहले बलात्कार की शिकार करिए, उसके बाद जो है उसके बाद उनका चरित्र हनन करिए। यही बेशर्मी आप लोगों की है। मेरे पास समय इतना ही है। आप लोगों की बेशर्मी आज इतनी देर उधेड़ सकता था, लेकिन लगातार उधेड़ता रहूंगा, हर बार उधेड़ूंगा आप लोगों की बेशर्मी। आप लोगों का बेशर्म चेहरा दुनिया के सामने दिखाता रहूंगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी ने इसमें कुछ महिलाओं का जिक्र किया जो बड़ी बड़ी बिंदी लगाती है और खूबसूरत भी लगती है। तो दोस्तों सच में वो महिलाएं जब भी कुछ ऐसा भारत में कांड होता है महिलाओं के प्रति, तो ये महिलाएं प्ले कार्ड लेकर आ जाती है। लेकिन जब इनकी ही पार्टी इंडिया अलायंस के नेता कुछ भी ऐसा कांड कर देते हैं या इनके समर्थक कुछ ऐसा कांड कर देते हैं, तो ये बिंदी वाली महिलाएं तो कहीं चू भी नहीं करती, कहीं कोने तक दिखती भी नहीं है इसमें ये सब महिलाएं। तो दोस्तों क्या कहे, इसी दोगलापंथी की वजह से ये लतेयाए जा रहे हैं आजकल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। अगर आप अशोक श्रीवास्तव जी की ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।